अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा में जो सार्जेंट ड्राइवर की जॉब्स अनाउंस हुई थी, उनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे, ठीक है। पहले पार्ट में तो हम देखेंगे कि इसकी जो है वो अप्लाई करने की लास्ट डेट एक्सटेंड की गई है वो कितनी है, और दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे इसी वीक के अंदर जो है वो अकेले सार्जेंट की जो है वो पीरा के अंदर जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इनके बारे में जो है वो कैंडिडेट्स के कुछ क्वेश्चंस है जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। पहले तो हम देख लेते हैं जी सिंपल, इसमें जो है ना पीरा में इसमें अप्लाई करने की जो है ना सार्जेंट ड्राइवर की, उसकी लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। कितनी थी? उसकी पहले जो थी ना वो डेट थी 15 जनवरी, लेकिन अब जो है वो उसको एक्सटेंड करके 31 जनवरी कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग जो है वो अपनी स्क्रीन पे इजीली देख सकते हैं कि विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट बेरिंग, ठीक है, जो ये सार्जेंट ड्राइवर की एडवर्टाइजमेंट थी उसका कोड दिया हुआ है यहाँ पे, और लिखा हुआ है कि द डेली न्यूज़पेपर, ठीक है, सिटी 42 और नवाए वक्त, उस पे जो ये पोस्ट अनाउंस की गई थी, शाया हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसकी अप्लाई करने की डेट थी वो है जी 15 जनवरी, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट जो है वो इसको एक्सटेंड करके 31 जनवरी कर दिया गया है। इसमें अप्लाई करने की डेट जो है वो 31 जनवरी है, और इसमें जो फर्दर कुछ चेंजेस की गई हैं, कुछ अपडेशन की गई हैं, वो जो है वो जॉब पोर्टल पे भी अपडेट कर दी गई हैं। अब हम जी देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे अकेला जो सार्जेंट है, ठीक है, इसके बारे में जो है वो कैंडिडेट्स के कुछ क्वेश्चन है, और जब वो अप्लाई करने के लिए जॉब पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इस वीडियो में उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सबसे पहले तो जी ये दोनों जो है ना सार्जेंट और सार्जेंट ड्राइवर, इनका बेसिक पे स्केल 7 है, ठीक है, और इसमें जो है वो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स वो भी सेम है बिल्कुल। लेकिन जो है वो सार्जेंट ड्राइवर, उसमें जो है वो जस्ट वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सार्जेंट ड्राइवर ये वाली जो है एडवर्टाइजमेंट, इसके अकॉर्डिंग जस्ट वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है या एलटीवी, ठीक है। वो जस्ट कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल है, और साथ में जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अलावा जो है अकेला सार्जेंट, ठीक है, इसमें कैंडिडेट्स जिनका इंटरमीडिएट है सिंपल और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो वो कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। इसकी जो है वो पूरी डिटेल मैंने सेपरेट से एक वीडियो में कवर की हुई है। आप लोगों ने मेरे इसी चैनल में आने के बाद वीडियोस के सेक्शन में आना है, ठीक है। वीडियोस के सेक्शन में आने के बाद आप लोग यहाँ पे ये जो है ये अकेली जो है वो पीरा कांस्टेबल की है, ठीक है, सार्जेंट की है, और नीचे जो है ये वाली वीडियो, इसमें जो है ना मैंने सार्जेंट ड्राइवर की जो है वो पोस्ट को कवर किया है, ठीक है। इसमें जी सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि इसमें जो है ये यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का जो सेक्शन है, यहाँ पे एक चौथे नंबर पे जो है ना पॉइंट, उसके एंड पे लिखा हुआ है कि सीएनआईसी फ्रंट बैक डोमिसाइल पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। क्या ये ज़रूरी है? ठीक है, ये देखिए सीएनआईसी तो इसमें ज़रूरी है, ठीक है, और डोमिसाइल भी इसमें ज़रूरी है। इस दोनों के अलावा जो है आप लोग एलिजिबल नहीं है, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के पास जो है वो डोमिसाइल नहीं है तो आप लोग इसमें इनएलिजिबल है, ठीक है, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और उसको जब डोमिसाइल आप लोग बनवाने जाएंगे तो उसको भी बनने में 1 से 2 वीक्स लगते हैं। उसके बाद ये जो साथ लिखा हुआ है ना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ये ऑप्शनल है। अगर आप लोगों के पास है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, आप लोग इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस सेम उसी मैनर्स में अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, इसके बगैर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो चीज़ें ज़रूरी है वो है सीएनआईसी आपका, और आपका इंटरमीडिएट और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स पे पूरा होना, और आप लोगों का वैलिड जो है वो डिजिटल डोमिसाइल होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में जो सेकंड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है ओनली डिजिटल इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट में ओनली डिजिटल इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो इसकी जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। वो जी आप लोगों को पंजाब में किसी भी जगह पे जो है वो हायर कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को डिपार्टमेंट जो है वो प्रीफर करेगा कि आप लोगों को आपके ही डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हायर किया जाए। तो ये था जी इसके बेसिक कोई क्वेश्चन जो हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आप लोगों ने सिंपल जब गूगल पे आना है ना, यहाँ पे आप लोगों ने आने के बाद टाइप करना है पंजाब जॉब्स पोर्टल, ठीक है। जॉब ये सर्च करने के बाद आप लोगों ने सिंपल जो पहली वेबसाइट आप लोगों को नजर आएगी ना जहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक जब करना है तो आप लोगों के सामने जो है ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप लोगों ने इसके जो है होम पेज को ओपन कर लेना है, चाहे आप लोग मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं या आप लोग किसी भी और डिवाइस के थ्रू कर रहे हैं, ये इसका अप्लाई करने का मेथड सेम ही है। अब जी आप लोगों ने इस जो है ये पॉपअप को नोटिफिकेशन को आप लोगों ने कट कर देना है, और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। डिपार्टमेंट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है पंजाब PUNJAB पंजाब
इन्फोर्समेंट। ठीक है, जैसे ही आप लोग ये टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी तीसरे नंबर पे शो हो रहा है। आप लोगों ने सिंपल इस पे क्लिक करके सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, सर्च वाले बटन पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है वो इसकी सार्जेंट की ड्राइवर की जो जॉब्स है वहाँ पे अप्लाई करने की डिटेल शो हो जाएंगी। यहाँ पे अब आप लोग देखिए, दो एडवर्टाइजमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, एक सार्जेंट ड्राइवर की थी और एक जो थी वो थी सार्जेंट अकेला, ठीक है, कांस्टेबल की। तो इसमें जो है वो पहले नंबर पे जो जॉब शो हो रही है ना, अकेला सार्जेंट और BS7, ठीक है, यहाँ पे भी ये लिखा है और एंड पे जो है वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। तो आप लोग इसमें कैसे फ़र्क कर सकते हैं, ये देखिए साथ में अपडेट किया हुआ है इसके भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कि अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी है। और आप लोग इसके जब अप्लाई करना है ना, ठीक है, फ़र्ज़ करें आप लोग जो है वो इसमें अप्लाई करने लगे हैं सार्जेंट के लिए, अकेला सार्जेंट के लिए, ड्राइवर के लिए नहीं, अकेला सार्जेंट के लिए अप्लाई करने लगे। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने जो है वो कुछ डिटेल्स शो होगी। ये वही नोटिफिकेशन अगेन आ गया कि जो सार्जेंट ड्राइवर है उसकी डेट एक्सटेंड की गई है, पहले 15 थी और अब 31 कर दी गई है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने सिंपल ये ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, व्यू एडवर्टाइजमेंट, सिंपल आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने किसकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हुई है, ठीक है, आप लोगों के सामने सिंपल जो है वो सार्जेंट की ओपन हुई है एडवर्टाइजमेंट। सही है ना, यानी इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जिस बटन पे क्लिक किया था ये अकेले सार्जेंट के अप्लाई के लिए है। ठीक है, आप लोगों ने इसको कट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है और अपना रजिस्टर होकर प्रोफाइल कंप्लीट करके अप्लाई कर लेना है। और अगर आप लोग जो है वो सार्जेंट ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सेम मैनर्स में आप लोगों ने जो है वो यहाँ से आके आप लोगों ने अपना जो है वो डिपार्टमेंट पंजाब इन्फोर्समेंट, यहाँ से आप लोगों ने अपना जो है वो डिपार्टमेंट चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आप लोगों ने सर्च पे क्लिक करना है। ठीक है, ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे अप्लाई करते हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, अब आप लोगों ने जो है वो इसको ओपन करना है। ठीक है, ये दूसरे वाली जो है, दूसरे वाली को आप लोगों ने जैसे ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद इसके बाद आप लोगों को कुछ कुछ जो है वो डिटेल्स इसकी शो हो रही होगी। इनको आप लोगों ने अगर रीड करना है तो कर लीजिए, मैंने इनको जो है वो सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है डिटेल के साथ। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल जो है वो व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। तो ये देखें आप लोगों के सामने जो है वो सार्जेंट ड्राइवर की जो है वो ओपन हुई है पोस्ट, यानी ये जो आप लोगों ने अप्लाई के लिए जिस बटन पे क्लिक किया था ये सार्जेंट ड्राइवर की है। ठीक है, आप लोगों ने साथ जो है वो एडवर्टाइजमेंट को व्यू कर लेना है। इसका करने का फ़ायदा ये है कि आप लोग जो है वो, आप लोगों को कन्फ्यूजन जो है वो आप लोगों की दूर हो जाएगी कि आप लोग किस पोस्ट पे अप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, तो ये था जी इनमें जो है वो आइडेंटिफाई करने का तरीका कि आप लोग किस पोस्ट पे कर रहे हैं अप्लाई। सिंपल आप लोगों ने अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने रजिस्टर पे क्लिक करना है, अपनी ईमेल और पासवर्ड देना है, कंफर्म करना है। ठीक है, और आप लोगों ने अपनी जो है प्रोफाइल इस पे बिल्ड करनी है। प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद आप लोगों ने सिंपल इस पे अप्लाई कर देना है। तो ये थे जी कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, इसके रिलेटेड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोगों की फिर भी जो कोई है वो क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं और इन दोनों के जो है वो सेपरेट सेपरेट मैं आप लोगों की आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से सिंपल जाके इनको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करके मुझे मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।